नमस्कार दोस्तों, जगत वाणी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मीडिया के अंदर छाया हुआ है कि अनारकली नाम की जो महिला है वह मीडिया में सुर्खियों में आ रखी है और क्या सारा प्रकरण है। और कुछ सदस्यगण खड़े हैं बजरंग दल के, जैसे हिंदू परिषद के, और भी मेरे मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं। और ये सारा क्या मैटर है हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि हरियाणा सरकार और सेंटर की सरकार जो हमारी मोदी सरकार है वो स्पष्ट तौर पे ये कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पर बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं है, कुछ असामाजिक तत्वों ने इन्हें इतना परेशान कर रखा है, प्रशासन भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। सारा प्रकरण क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? सुशील शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद। तो सर ये क्या मैटर था सारा, थोड़ा हमारे दर्शकों पर प्रकाश डालेंगे? सबसे पहले जगत वाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। ये मैटर है, अनारकली बहन एक गरीब परिवार से है, दलित परिवार से है, विश्वकर्मा कॉलोनी में रहती है। उसके साथ विश्वकर्मा कॉलोनी में रहने वाले कुछ अराजक तत्वों ने उसके साथ मारपीट की, उसके बारे में गलत बातों का प्रचार की, फिर उसके साथ उसका गली में से खींचकर अपने घर में अपहरण कर उसको पीटा, उसके साथ छेड़छाड़ की, चोटें मारी, जाति सूचक गालियाँ, बहुत ही अपमानित उसको किया। और फिर उसके घर उसके जो आरोपी थे उनके चाचा उनको धमकी देने के गए कि आप थाने में जाओगे तो हम आपके खिलाफ एकदम आपको मार देंगे या आपका अपहरण, आपके बच्चे को उठवा देंगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। ये बहन सब जगह घूम चुकी थी, करीब 1.5-2 महीना से इसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा था। इसकी एप्लीकेशनें फाड़ी जा रही थी। 3 दिन के सरकारी अस्पताल में एडमिट भी रही। उसके बाद इसको पीजीआई रोहतक में ये वहाँ MRI और टेस्ट इसके हुए। और ये ऑटो चला करके, इसके 70-75 साल के माता पिता बड़े वृद्ध हैं, उनका पालन पोषण, एक छोटा बेटा है उनका पालन पोषण इसी के कंधों पर है। ऑटो चला करके अपने घर का गुजारा चला रही थी। अब चोट लगने से बल्कि इसकी आंखों में अंतर आया है, ये काम भी नहीं कर पा रही है। पुलिस प्रशासन से इन्होंने बार बार गुहार लगाई, परंतु प्रशासन ने के उस समय के तत्कालीन IO और SHO ने इसकी नहीं सुनी, उल्टा इस पर दबाव बनाया कि समझौता कर ले, अन्यथा तेरे साथ और भी वो कुछ भी हो सकता है। तो ये 18 तारीख को इस सारे प्रकरण की जानकारी 1.5 महीना बाद हमारे कार्यकर्ताओं को जब पता चला तो हमारे कार्यकर्ता इससे बातचीत करने के लिए गए। हमारे कार्यकर्ता जब बात कर रहे थे, उसी समय रोहतास नाम का जो तत्कालीन SHO सदर शहर सिटी शहर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। ये घर बैठे थे, परंतु वो अचानक पता नहीं कैसे चला गया, किसने उससे क्या बात कैसे पता लगी, इनसे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उसने धमकाने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ता ने कहा हम ऐसे वैसे संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, समाज की सुरक्षा करना हमारा काम है, देश के सुरक्षा करना हमारा काम है और हम इस बहन का दर्द जानने के लिए आए हैं। तो रोहतास यह कहकर चला गया कि आप कल सुबह दोनों पक्षों को मैं थाने में बुला लेता हूँ, 10 बजे आप लोग आ जाना। 20 तारीख को हमारे 15-20 कार्यकर्ता 10 बजे थाने पहुँच गए, परंतु वहाँ ना तो दूसरा पक्ष आया और ना ही रोहतास जो SHO है वो थाने में था। 2-2.5 घंटे हमने उनका इंतज़ार किया। जब हम थक गए, हार गए कि तो वास्तव में केवल बहन के साथ ज्यादती नहीं है, हमारे संगठन के साथ भी जब बुलाने के बाद भी ये यहाँ पर नहीं है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से थाने के बाहर बैठ गए। आप जैसे मीडिया के कार्यकर्ता बंधु वहाँ आए और उनके सामने हमने अपनी बात रखी। केवल 15 मिनट बाद जब उनको पता चला कि मीडिया वहाँ पहुँच चुका है और ये आवाज़ बड़ी अब बुलंद हो रही है, तो तुरंत पहुँच जाता है और अपने 15-20 पुलिस वालों के साथ वहाँ पर बैठे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनके साथ उसने धक्का मुक्की की, उनके गले को पकड़ा और थाने के अंदर घसीटा। ये सारी वहाँ थाने के अंदर वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ सारी रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद हम उसके थाने में बैठ करके हमने बातचीत की, तो तुरंत DSP धर्मवीर सिंह भी वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि हम परसों उन पक्ष को भी बुला लेंगे, आप भी बुला लेंगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से माफ़ी भी मांगी और हमारे से भी कहा कि ये गलत हुआ। तो परसों 2 दिन बाद हमारे को बुलाया गया। 2 दिन बाद हम दोनों पक्ष आए
परंतु कोरोना के कारण धारा 144 प्रदेश में लग गई। तो डीएसपी धर्मवीर की जगह डीएसपी कप्तान आए, तो उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक आप हमें इसका समय दीजिए और उसके बाद हम इस मामले की निष्पक्ष जांच करवा के कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया और ये लॉकडाउन बढ़ता गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हम सब सेवा के कामों में लग गए। मुसीबत के समय में अपने लोगों को संभालना, मुसीबत के समय में अपने देश के लिए काम करना, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सिखाता है। तो हमारे कार्यकर्ता कहीं लंगर लगाए हुए थे, कहीं खाना पहुंचा रहे थे, कहीं बाहर के प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे थे, कहीं राशन बांटा जा रहा था, कहीं उनकी प्रोटीन विटामिन बढ़ाने के पाउच बांटे जा रहे थे, कहीं मास्क बांटे जा रहे थे, कहीं बेजुबान जीवों की सेवा की जा रही थी। यहाँ बीड़ के अंदर बंदरों के लिए हर रोज़ चना और केले भेजे जा रहे थे। ऐसे कार्य में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। परंतु इस लॉकडाउन के बीच में ही एसएचओ रोहतास ने अनारकली को, इस बहन को अकेली को बुलाया अज्ञात स्थान पर, थाने के अंदर ने बुला करके अज्ञात स्थान पर अज्ञात लोगों के बीच में, और वहाँ बुला करके इस बहन से ये बहन साथ में काम, एक ऑटो चालक है राधा, उसको लेकर के गई तो इसको बहुत धमकाया और कहा कि समझौता कर ले, इसमें तेरी भलाई है। इसको डराने का प्रयास किया और इसने हमारे को ये बात की। हम सब सेवा के काम में, हम ये ध्यान में था कि देश पहले है और हम पहले देश को संभालेंगे। ये समस्याएं हैं, इनको बाद में लॉकडाउन के बाद इनसे सुलटेंगे। तो इसके लिए फिर हमने 26 तारीख को जब पता चला कि ऐसे घटना घटी है और एसएचओ रोहतास 2 बार राधा जो ऑटो चालक इसके साथ गई थी, उसके घर भी उन्होंने बताया कि हमारे घर एसएचओ आया है और हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि आप समझौता करवाओ। तो 26 तारीख को हमने संगठन की मीटिंग की और संगठन की मीटिंग में तय किया कि 1 जून से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जींद शहर के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। जब धरना प्रदर्शन का जिला प्रशासन को पता चला, उनको नींद से जागा, तो उन्होंने हमारे से संपर्क किया कि आप इस मामले को एक बार बैठ करके, एसपी साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं और सारे मामले को बैठ करके हम इस पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो आज विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेट को डीआईजी साहब ने बुलाया था। डीआईजी साहब के साथ हमारी बातचीत हुई और उन्होंने विश्वास दिलाया। उन्होंने ये पहले मामला डीएसपी धर्मवीर देख रहे थे और ये मामला अब उन्होंने डीएसपी धर्मवीर से लेकर के डीएसपी पुष्पा खत्री को दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके अंदर बिल्कुल तह में जा करके आरोपी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसकी जल्दी ही जांच करवाएंगे। और तीसरा, हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी एक हमारे जिला मंत्री और जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से हमने शिकायत दी है कि थाने के अंदर जो दुर्व्यवहार हुआ और आम जनमानस के साथ जो थाना शहर के अंदर दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको गालियाँ दे करके बातचीत शुरू होती है, तो ऐसे लोगों को भी संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। यह केवल मामला इस बहन के साथ इन साथियों ने नहीं किया है, इन लोगों ने नहीं किया है, इन अराजक तत्वों ने केवल इसके साथ नहीं किया है। इससे पहले भी एक ईश्वर नाम के इसी समाज के, दलित समाज के भाई के साथ भी इन्होंने खंबे से बांध करके इनको पीटा। ये अखबारों के माध्यम से, आप सबकी मीडिया के माध्यम से ये मामला जब उठा, जब समाज के इसको पीटा और इसको कुल्हाड़ी से छीला गया था और जब ये इसके परिजन और कॉलोनी के लोगों ने और समाज के लोगों ने ये आवाज़ उठाई तो ये मामला और उल्टा उसी लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया था प्रशासन ने। तो जब प्रशासन, समाज के लोग एसपी से मिले थे तो एसपी ने ये मामला, उनका केस कैंसिल करवा करके जिन लोगों ने बहन के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो केस आज भी उनके खिलाफ चल रहा है। ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, तो मानसिकता से काम कर रहे हैं। उनका ध्येय ऐसे परिवारों को भगाना है और उनकी ज़मीनों पर कब्जे करने का मेरे को लगता है कि उनका दिमाग है। इस प्रकार की एक पूरी घटना, अब विश्व हिंदू परिषद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी जांच, हमें आशा है डीआईजी साहब इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे और उसके बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यदि कोई दिक्कत आएगी तो हम दोबारा फिर संगठन की बैठक करके आगे की कार्रवाई तय करेंगे। जैसा कि आपने इनके विचार सुने, हिंदू परिषद के प्रभारी, हिंदू परिषद, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिंदू परिषद के प्रभारी सुनील शास्त्री जी ने पूरा अपना मामला जो बताया इस पे प्रकाश डाला है और हम
ये जो मामला है सीधा DIG के पास चला गया और वो क्या संज्ञान लेते हैं, इस बारे कितनी कार्रवाई करती है और धरातल पे क्या कार्य किया जाता है, उसके बारे हम जानकारी लेंगे। कुछ यहाँ हमारे बजरंग दल के विद्यार्थी प्रमुख हरीश रामकली जी उपस्थित है और भी हमारे मित्रगण खड़े हैं और मेरी एक बहन यहाँ पर उपस्थित है जिसका नाम अनारकली है और वो एक ऑटो चालक है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा क्या मामला था और आपकी कार्रवाई अभी कहाँ तक पहुँची है। नमस्कार जी। जी उमेश जी नमस्कार। तो सर, जिस तरह आज आपका जो मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, वो मीटिंग कितनी संतुष्टिजनक रही है? ऐसा जी 5 महीने से जो बहन अनारकली दर दर की ठोकरें खा रही है न्याय के लिए, तो 1.5 महीने बाद जब हम बजरंग दल को हमें इस मामले का पता चला तो हमने तुरंत प्रभाव से बहन को साथ देने का आश्वासन दिया और बहन को जब उम्मीद जगी तो हमने इनके घर मिलने के लिए गए तो वो तुरंत थाना प्रभारी पहुंच जाते हैं। पता नहीं वो किसने इनको गुप्त सूचना दी कि कोई मिलने आया है। हम तो केवल मिलने गए थे, उन्होंने हमें एक चोर की दृष्टि से कि पता नहीं कौन व्यक्ति आए हैं, कैसे आए हैं, तो हमारे ऊपर ही उन्होंने डराने धमकाने का काम किया। पर उन्होंने जब कहा कि अगले दिन दोनों पक्ष को बुलाएंगे तो हम दोनों पक्ष गए। हमारे साथ भी जो रोहतास जी SHO हैं उन्होंने धक्का मुक्की की और बहन जी के भी साथ भी धक्का मुक्की की, जो हमारे सामाजिक लोग थे। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, लगभग 2 महीने लॉकडाउन रहा। बीच में जब बहन जी को धमकाया गया, समझौते का दबाव बनाया गया, तो तुरंत बजरंग दल ने कहा कि भाई ये मामला तो ऐसा नहीं, इसमें कुछ दाल में काला है। तो हमने जब दोबारा 1 तारीख को धरना प्रदर्शन की हमने चेतावनी दी कि भाई या तो हमने केवल हमने न्याय की मांग की है। हम ये नहीं चाहते कि भाई हमें हमारे ही सुनकर हमारा ही सारा जो हम कहे वही किया जाए, केवल निष्पक्ष जांच करके न्याय दो। और जब न्याय हमने नहीं मतलब मिलता हुआ दिखाई दिया तो हमने 1 तारीख को अपने धरने प्रदर्शन की रणनीति बनाई। तो कल फिर हमारे CID के माध्यम से सुशील जी के पास फ़ोन आया कि एक बार SSP साहब जो DIG साहब हैं वो मिलना चाहते हैं। तो आज DIG साहब के साथ हमारी बैठक हुई। DIG साहब ने बड़ी अच्छे से हमें रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया कि मैं ये जो जांच है ये धर्मवीर खरब से बदलकर और मैडम पुष्पा खत्री से करवा देता हूँ। तो इस पर हमारा जो डेलीगेट था वो सहमत हो गया और ये जो जांच है ये अब पुष्पा खत्री जी करेंगे। अब देखते हैं 1 सप्ताह बाद क्या जांच में आता है, उसके बाद अगली रणनीति बजरंग दल फिर बनाएगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मामला 2 फरवरी से स्टार्ट होकर अब आप देख लीजिए कि आज की जो डेट है, तिथि है, वो 1 जून है। यानी कि इतना लंबे समय निकलने के बावजूद भी एक आम आदमी के साथ ये जो बिल्कुल घिनौना कार्य किया जा रहा है, एक गरीब आदमी को, एक गरीब महिला को जो अपना पालन पोषण ऑटो चलाकर कर रही है, उसके साथ बिल्कुल ज्यादती की जा रही है। और ज्यादती देखते हुए जैसा कि हिंदू परिषद दल और बजरंग दल के सहयोग से इनको पूरी सपोर्ट की जा रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन कहीं ना कहीं लचीला दिखाई दे रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि पुष्पा खत्री जो मैडम जो DSP है वह उनको पास जो जांच चली गई है। अब ये देखते हैं ये जांच कितने दिन तक लंबी चलेगी और इसका क्या परिणाम निकलता है। तो हमारी जो यहाँ बहन खड़ी है अनारकली ऑटो चालक, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे अब तक आपकी कार्रवाई क्या पहुंची है और प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया। नमस्कार जी, आपका नाम जी? मेरा नाम अनारकली है। मैं 70 कॉलोनी की रहने वाली हूँ, चमार जाति से हूँ। अच्छा, तो आज जो आपकी मीटिंग हुई थी तो वो आपको पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। दिल्ली राष्ट्रीय भाई से बात हुई थी NSP साहब की और इनको बताया गया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं थोड़े ही समय में गागर में सागर बढ़ने की आपको बात बता देता हूँ। हमारे दर्शकों का भी टाइम में बचत होगी, जिसका स्पष्ट रूप से यह कह देता हूँ मैं आपको, हमारी सरकार सेंटर की भाजपा, हमारी हरियाणा की सरकार भाजपा, ये कहते हैं राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। यहाँ दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो और पब्लिक क्या उम्मीद कर सकती है? आप दर्शकों की इस बारे क्या राय है हमें ज़रूर बता देना और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, हम आपको रूबरू करा देंगे। जगतवाणी से उमेश मुंजाल, धन्यवाद।